शब्बीर ने उस दिन, आप देखिएगा, शब्बीर ने उस दिन जो अपना मतलब अपनी साबिका रीत और रिवायात से वो पढ़ता है। हाँ हाँ, वो तो उस दिन जर्रा बराबर उसने वो हरकत नहीं की है। और आप वीडियो गौर से देखिएगा, यूट्यूब पर अभी भी मौजूद है लाइव। तो वो, मैं जब शब्बीर बैठा है तो मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला की तरफ इशारा करके बताया हूँ कि बड़े अदब के साथ पढ़िएगा, काफी सीमांचल है जी। और वल्लाही अज़ीम शब्बीर को उठाने से पहले मैंने ये कहा है अवाम से मुखातिब होते हुए, अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं शब्बीर बरकाती से माइक ले लूंगा। ये आज भी रिकॉर्ड पर है। दिलवर भाई के पढ़ने के बाद मैंने खुद कहा कि मेरा दिल चाहता था कि मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला की तकरीर पहले होती, बाद में शब्बीर बरकाती पढ़ते। ये अभी भी रिकॉर्ड में है, मतलब ये सब हादसा होने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जो आज भी लाइव चैनल पर मौजूद है। उसके बाद शब्बीर भाई पढ़े और जैसा होता है, शब्बीर ने जैसे पढ़ करके बैठे, आवाम बिल्कुल जाने लगी। ऐसा लगा कि पूरा जलसा खाली हो गया। गुस्सा आएगा किसी को भी, लेकिन जब इलाका था हजरत का या मुफ्ती साहब क़िबला फहरिस्त बना रहे थे तो उसमें ही ये कर लेते। तीसरी चीज ये थी कि जब मतलब इस्लाही मकसूद थी तो मुफ्ती साहब क़िबला को इस्लाह का भी, ऐसे तो है नहीं कि मुफ्ती साहब क़िबला जाहिल हैं, बड़े आलिम हैं, तारीख शरिया के खलीफा हैं, हाँ, ज़मान सदियों से इस चीज की दुनिया पर है। इससे पहले मुफ्ती साहब उसको कलवा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरात में जाकर के बिहारियों को गाली देगा, ये नचनिया है। वो स्टेज पर बैठा हुआ है शब्बीर। उसके बाद कह रहे हैं कि माइक छीन लीजिएगा, इसको छीन लीजिएगा तो मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात खानी पढ़ देगा। उछल कूद करता है, उसकी आवाज की नकल उतार रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये था तौहीद भाई कि गांव हजरत का है, इलाका हजरत का है, कम से कम मेहमान की हैसियत से उसको इतना जलील तो नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब आप हमसे बेहतर हजरत जानते हैं, उलमा जानते हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला जानते हैं कि हुजूर की तबलीग का तरीका क्या था, इस्लाह का तरीका क्या था। जो लोग आज सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मतलब सही किया है, ये किया, क्या कलवा बोलना कहीं से रवा है किसी इंसान को? कुरान तो कहता है वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, किसी के वला तनाब, कुरान तो डायरेक्ट कहता है वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब बिसल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान। मुस्लिम शरीफ की 17 से ज्यादा हदीसें हैं सिर्फ नरमी से गुफ्तगू करने पर। हुजूर ने फरमाया किसी की इस्लाह करो तो मखदूम बिहार, मकतूबात 2 सदी में मखदूम बिहार का पूरा खत है इस्लाह के हवाले से। तो इस्लाह का भी एक ऐसा, वो भी ऐसे लोग नहीं है कि अगर आप मोहब्बत के साथ इस्लाह, बुजुर्गों ने इस्लाह की है तो लोगों ने कबूल किया है। अब आप कलवा कह करके किसी की इस्लाह कीजिएगा तो कोई इस्लाह कबूल करेगा? तो गुजराती कफील भाई वो जो कह रहे हैं कि कमरे में इस्लाह करनी चाहिए थी, तो जैसे कुछ लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि गलती अगर स्टेज पे हुई है तो जो है इस्लाह भी स्टेज पर ही होना चाहिए, कमरे में क्यों हो? नहीं, ये कोई वैसा इंसान नहीं था जो पोशीदा इंसान था कि जिसकी गलती मतलब जाहिर ना हो। जिसकी गलती तो जाहिर है ना उसकी। जब उसकी गलती जाहिर है तो आप, पहले तो सूरत ये थी कि मना कर देते कि शब्बीर को ना बुलाओ, शब्बीर रहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। पहली सूरत यही थी कि आप अपने आप को बचाते। जो दुनिया जानती कि वो किस अंदाज से पढ़ता है, लोग नाचने लगते हैं, ये कर। मैं शब्बीर की हमायत में वल्लाही लज़ीम नहीं बोला हूँ, मैं इसलिए बोला हूँ कि सिर्फ इसलिए कि कलवा, गुजराती, नटनिया, वो बैठा हुआ है। हुजूर का मिंबर इज्जत के लिए, किसी को जलील करने के लिए हुजूर का मिंबर नहीं है। और मैं मुफ्ती साहब क़िबला की कितनी इज्जत करता हूँ वो मुफ्ती साहब क़िबला खुद जानते हैं, किसी से पोशीदा नहीं है। मेरा सिर्फ इतना, मैंने माइक में 3 दफा कहा हजरत छोड़ दीजिए। आप देखिएगा हमारे हाथ में 3 दफा माइक आएगा, हजरत छोड़ दीजिए। मैंने हजरत के पैर भी डाल, मतलब उंगली किया कि हजरत आप छोड़ दीजिए। उसके बाद मेरा जब मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ शब्बीर रोने, तो मैं शब्बीर को उठाया, मैंने कहा कि आप चलिए रूम में। जब वो जाने लगे तब मुफ्ती साहब क़िबला कहते बैठो, तुमसे क्या बात करें, तुम पागल हो। शब्बीर को नहीं, शब्बीर कह रहा है कि हजरत मेरी बात सुनिए। हाँ, वो शब्बीर ने कहा कि हजरत मेरी बात सुनिए। तुम्हारी बात क्या सुनूं, तुम पागल हो, ये हो, वो हो। अब बताइए कि हजारों लोग सामने मौजूद हैं, गांव आपका है, इलाका आपका है, कम से कम मोहब्बत के साथ उसे एक बात कर लेते।
अली रजा रहबर भाई, ऐसे ऐसे मुफ्ती शहरियार साहब दुनिया में जाकर के ढिंडोरा पीटते हैं, इस्लाही जलसा करो, उन्हीं का इलाका ठीका पड़ रहा है मुझको लग रहा है। मैं वाकई उनसे कहूंगा आकर के, आपने दुनिया में ढिंडोरा पीटा है, अपने इलाके को नहीं सुधारा आपने। कैसे लोग हैं आप, इतनी शुरू से लेकर के मुझे जब से आज 9 बजे से ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं आप। एक आदमी को बैठाने के लिए 10 आदमी, जबान से हुजूर की महफिल में आप बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल के पैगंबर की महफिल में बैठे हुए हैं। जरा एक बार मोहब्बत के साथ बगैर हाथ हुए उठाए हुए कहिए सुभान अल्लाह। मैंने आपसे क्या कहा कि खड़े हो, इस्तकबाल खड़े होकर के नहीं कीजिएगा। मैंने क्यों आपसे कहा कि उठिएगा तो आप अफरा तफरी मचेगी। बस नात का दोष जामे माकुलात व मनकुलात मुफक्किर इस्लाम, ऐसे सही लोग कहते हैं कि अगर गुरूर और घमंड तकब्बुर अगर अंदर से निकल करके बाहर आ जाए, 4 लोग को डांट दे, 25 लोगों को बैठाल दे, तब वही सबसे बड़ा आलिम होता है। मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला की सबसे बड़ी कमी है कि इन्होंने लोगों को डांटा नहीं, मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश की है। पूर्णिया पूरा सीमांचल के उलमा जिन पर नाज करें, उस आजाद का नाम मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला है। आप एहसान नहीं मान सकते ताजुश शरिया और अल्लामा मुफ्ती असद रजा को आपके इलाके में अगर लाने वाली कोई जात है तो उस जात का नाम मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, शहजादे आला हजरत की आमद होगी इस स्टेज पर, और शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार हजरत मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला मुबारकी वो तशरीफ रखते हैं। मुफ्ती मोइन साहब क़िबला है, कसीमुद्दीन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा कसीमुद्दीन साहब क़िबला है, अली रजा रहबर भाई, ऐसे ऐसे मुफ्ती शहरियार साहब दुनिया में जाकर के ढिंडोरा पीटते हैं, इस्लाही जलसा करो, उन्हीं का इलाका ठीका पड़ रहा है मुझको लग रहा है। मैं वाकई उनसे कहूंगा आकर के, आपने दुनिया में ढिंडोरा पीटा है, अपने इलाके को नहीं सुधारा आपने। कैसे लोग हैं आप, इतनी शुरू से लेकर के मुझे जब से आज 9 बजे से ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं आप। एक आदमी को बैठाने के लिए 10 आदमी, जबान से हुजूर की महफिल में आप बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल के पैगंबर की महफिल में बैठे हुए हैं। इसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं, वहां तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा, सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था, लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है, बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए, ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? ये नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं, मैं कतन कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नात खानी को। जो कुछ हुआ गलत गलत गलत। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा के बाद, और जो सारे लोग जोर से बोलें दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस तरह की मजलिसों से कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है, मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं, यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दें कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे, ये नंगे सर क्यों आए थे, क्या करने आए थे? सिर्फ सबिल बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो, और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है, आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए, इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास
तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो, और तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना, और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। क्या हुआ जी? बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो नंगे सर बैठ, क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे, क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है ये? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है ये? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है, हाँ क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो, नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है हजरत? हेलो हेलो हेलो, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए।